अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने अली भाई को बोलने नहीं देना, आगे डेली इंटरव्यू करते हैं अली भाई, आज मैं इनका इंटरव्यू करूंगा। इन्होंने मेरा वीजा लगवाया और कहते हैं मैंने आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा जी मैं तो इंटरव्यू नहीं देता हूँ, मैं तो लेता हूँ इंटरव्यू। और आज इनके पास हम मौजूद हैं जी अली बाबा ट्रैवल्स, और ये इनकी सर्विसेज इतनी ज़बरदस्त हैं। इनका कोऑर्डिनेशन, मेरा इनसे एक बहुत पुराना ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़े टाइम के अंदर बहुत अच्छा ताल्लुक बन गया। मेरा नाम शेख मोहम्मद अरशद है, KCH मल्टीमीडिया के नाम से मेरा यूट्यूब पे अकाउंट है और चैनल है, और हम म्यूज़िक इस्लामिक कंटेंट क्रिएट करते हैं। और अली भाई के साथ मेरा को तकरीबन 1 साल से रब्ता है, और मेरे काफ़ी दोस्तों के भी इन्होंने वीज़ा लगवाए हैं, और आज इन्होंने मेरे भी वीज़े लगवा दिए हैं। कुछ उसमें मसले मसाइल थे, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की इन्होंने प्रॉब्लम नहीं आने दी मुझे, और इनका बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। और आज मैं इनका इंटरव्यू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप बताएं कैसे हैं? वो आदत है ना कि मुझे खुद से जो है वो लोगों से मैंने इसीलिए आपको बोलने नहीं दिया, मैंने कहा आज हमारी बारी है। ठीक है शेख साहब। अच्छा जी, ये हमारे वीजे आपने लगवाए हैं, तो आपको कैसा लगा हमारे वीजे लगा के? देखें जी, जब किसी का वीजा लग जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी कंसल्टेंट को होती है बिल्कुल ऐसे। और जब खास तौर पे आप जैसे लोगों को लगता है तो ऐसा दिल करता है कि जैसे बंदा छलांगे मारता है। बहुत शुक्रिया जी आपका। और ये वाकई इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी। मेरे ना काफ़ी दोस्त अहबाब थे जिनके मसले मसाइल कुछ थे कि जिनके UK के वीज़े की रिफ्यूज़ल आई हुई थी, और वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने अली भाई के पास भेजी। एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, कम से कम 4 से 6 लोग, वो सब की प्रॉब्लम्स इन्होंने हल की है, और वो सब मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि यार अली भाई ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। तो मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि एक आजकल का जो दौर जा रहा है कि बड़ा मुश्किल होता है, लोग बाहर जाने का सोचते हैं लेकिन अच्छा बंदा नहीं मिलता उनको। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ आप आंखें बंद करके आएँ, यहाँ आपके पैसे भी महफूज हैं, आपकी हर चीज़ यहाँ पे महफूज है, और आपकी प्राइवेसी इतनी ज़्यादा है कि आपको हर चीज़ का एहसास होगा कि यार हम किसी वाकई बहुत अच्छी जगह पे हैं। अरे अब छोटा सा इंटरव्यू करते हैं भाई का, हमने बात बहुत ज़्यादा कर ली लग। अच्छा जी अली भाई, आप मुझे ये बताएं आप कब से ये काम कर रहे हैं? ऐसा मुझे काम करते हुए तो तकरीबन अब कोई 17 साल हो गए। 17 साल 17 साल 17 साल यही काम कर रहे हैं। इससे पहले फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट थी। बैंकिंग में भी मैंने काफ़ी टाइम जो है वो काम किया, लेकिन टूरिज्म में तकरीबन अब 11 साल हो गए हैं इसी फील्ड को जो है वो शुरू किया हुआ है, और यहीं पे ही सारे मामला लोगों ने मुझे जानना भी इसी फील्ड में जो है वो शुरू किया। जी, जब से आपने YouTube बनाया उसके बाद आपको काफी ज्यादा लोग YouTube मैंने बेसिकली जो है ना कोरोना के टाइम में बनाया था। उससे पहले मैं काम तो यही कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा रुझान मेरा नहीं था। कोरोना जब शुरू हुआ मुझे याद है उसी टाइम मैंने अपना चैनल शुरू किया। बिल्कुल ऐसे। और ऑफिस बंद रहते होते थे क्योंकि लॉकडाउन लगा रहता था, तो उस लॉकडाउन में मैं ऑफिस में जाके अकेला बैठ के वीडियोस भी बनाता रहता था। वहां से फिर जो है वो YouTube के ऊपर जो है वो मेरा काम चल पड़ा। इनके साथ भी, अली भाई के साथ भी कुछ लोगों ने काम शुरू किया था, लेकिन ये है कि वो एक कहते हैं ना, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराया औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत व आफियत के साथ रखे। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं, इससे पहले आप क्या काम करते थे? टूरिज्म से पहले बैंकिंग फील्ड थी, और बैंक में जो है वो एज आ जिस तरह बैंकर्स जाके अपने ब्रांचेस वगैरह में बैठते हैं, तो मैं भी वहाँ पे बैठ के किसी के अकाउंट्स ओपन कर देने, और किसी के जो है वो एप्लीकेशंस ले लेनी, लोन्स की एप्लीकेशन कर लेनी, कोई क्रेडिट डिपार्टमेंट के साथ बातचीत कर लेनी। बस वो एक जो बैंकर की रूटीन होती है, सुबह जो है वो उसने टाई शाई लगा के पेंट कोट में। एक चीज़ मैं पहले बता दूँ कि मुझे वो जो पेंट कोट पहन के बैठना, बहुत सारे कंसल्टेंट आजकल बैठते हैं, वो काम मैं करके ख़त्म कर चुका हूँ बैंकिंग फील्ड में। मैं अपने बड़े इस तरह के अटायर में जो है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कैजुअल में। तो वो बैंकिंग जो है वो मैंने काफ़ी टाइम किया काम, और बैंकिंग पाकिस्तान में नहीं किया मैं UAE में था। UAE में जो है वो वहाँ पे मैं करता रहा, और वहीं पे ही मैंने अपनी फील्ड चेंज की। मुझे जो है वो एक टूरिज्म कंपनी ने एज आ मार्केटिंग मैनेजर जो है वहाँ पे हायर किया, और मैंने वहाँ पे उस कंपनी को बहुत ज़्यादा काम करके दिया। इतना काम किया कि जो वो बकौल उनके वो कहते थे कि जी हमने पिछले 5 साल में इतना ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जितना आपने 6 महीने में हमें जो है वो काम करके दिया। तो एज आ मार्केटिंग मैनेजर मैंने वहाँ पे, बड़ी मशहूर कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 साल सर्विसेज दी,
और उनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, कंसल्टेंसी का ही काम था। टूर पैकेजेस जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं यूएई में, और वो टूर पैकेजेस को जो है वो मैं कंटिन्यू करता था, मतलब बहुत ज़्यादा वो सेल उसकी हमारी रहती थी। फिर वीज़ा कंसल्टेशन की तरफ आए, काफ़ी ज़्यादा वीज़ा कंसल्टेंसी में वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे होती है डिफरेंट नेशनैलिटीज़। उधर इंडियंस ने भी वीज़ाज अप्लाई करने होते थे, बांग्लादेशी लोगों ने भी करने हैं, श्रीलंकन्स ने भी करने हैं, पाकिस्तानीज़ ने भी करने हैं, और डिफरेंट फिलिपिनोज बहुत ज़्यादा वहाँ पे थे, उनके वीज़ाज। तो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद जब वो वहाँ से मैंने क्विट किया तो मैंने सोचा कि अपना काम जो है वो अपने मुल्क में जाके करना है। बहुत अच्छी बात। तो फिर मैं पाकिस्तान में आके जो है वो मैंने काम स्टार्ट किया, और जैसा बहुत सारे लोग जानते हैं कि पिछली कंपनी से जो है वो मैं अब अपना यहाँ पे बिल्कुल सोल अपना सेटअप मैंने शुरू किया, और अल्लाह ताला ने इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बरकतें जो है वो दी हैं। अच्छा, आपको इससे पहले आपने बैंकिंग फील्ड में थे, अब आप आ गए टूरिज्म फील्ड में। आपको खुद से मजा किस चीज में आया? आपका पैशन अंदर से क्या? अब मुझे तो यही लग रहा है कि आपका पैशन इस फील्ड के अंदर जाग चुका है। मेरा पैशन वैसे मेरा शुरू से घूमने फिरने का था। जी। मैं जब 18 ईयर्स का था ना, तो मैंने खुद ही अपना यूएई का वीज़ा लगवा लिया था और मैं पाकिस्तान से चला गया था। अच्छा। मैं 18 ईयर्स का होके मैंने खुद ही उस टाइम पे वीज़ा जो है वो पाकिस्तानी 6-7 हज़ार रुपए का मिलता होता था। अच्छा। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता था, लेकिन वो अगर किसी की आप गारंटी रखवा देते थे तो वो कहते थे चले हम वीज़ा ले लें। 6-7 हज़ार रुपए का वीज़ा लिया। शाहीन एयरलाइंस की जो है ना वो उस टाइम पे पाकिस्तान में चलती होती थी फ्लाइट, तब मैं 19 ईयर्स का था। 25,000 रुपए की रिटर्न टिकट ली। आज तो 25,000 की शायद जाने की भी नहीं आती। 25,000 रुपए या 24,000 रुपए की रिटर्न टिकट ली, और वो बकौल ट्रैवल एजेंट के वो महंगी टिकट ली थी, क्योंकि 17-18 हज़ार में लोग आना जाना करते थे, तो 24,000 की वो टिकट ली। और मैं ट्रैवलिंग का मुझे शौक था। वीज़ा मैंने खुद ही प्रोसेस करवाया, खुद ही वीज़ा लिया, खुद ही मैं यूएई पहुंच गया, और वहाँ पे जाके खुद ही जॉब जो है वो ढूंढी। जॉब भी मिल गई बैंकिंग में जो है वो। मैं 18 ईयर की एज से जो है ना वो वर्किंग स्टार्ट कर दी हुई थी मैंने। और जब मैं स्विच किया टूरिज्म में, वो भी इस तरह से स्विच किया कि बैंकिंग में जो है वो मुझे वो फील नहीं आ रही थी जी कि जी मैं यहाँ पे रह के जो है वो कहीं घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, या लोगों को गाइड कर सकता हूँ। लेकिन बीच में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने फटाफट उसको स्विच किया कि मुझे एज अ मार्केटिंग मैनेजर कंपनी में जॉब मिली, और मैंने जो है वो वहाँ पे स्विच किया 1.5-2 साल वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है, मैंने वहाँ पे मुकम्मल प्रॉपर, पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया होगा, मैंने वहाँ पे प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग्स ली। जी। वो लोग हमें ट्रेनिंग्स के लिए भेजते होते थे। हमें डिफरेंट जो वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट्स के अंदर ट्रेनिंग्स होती थी वो हमें करवाई जाती थी। सिस्टम के कैसे यूजेज कैसे होता है, यहाँ तक कि हमारी वहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स होते थे उनसे मुलाकातें करवाई जाती थी, और उनसे वीज़ा के हवाले से जो भी सारी डिस्कशन होती थी, और वो लर्निंग हमें सारी वहाँ से मिलती थी। वो हमें सारा बताते थे कि हम एक एप्लीकेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं। उन ट्रेनिंग्स के बाद हमें वहाँ से सर्टिफिकेशन मिलती थी। तो मैंने डिफरेंट 4 तरह की जो है वो सर्टिफिकेशन सिर्फ वीज़ा कंसल्टेंसी में वहाँ पे हासिल की, कि लोगों को आपने गाइड कैसे करना है और उनका प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करवाना है। वहाँ का थोड़ा सा पाकिस्तान से चेंज ज़रूर था सिस्टम, लेकिन एप्लीकेशन जो प्रोसेस होती है किस माइंड से प्रोसेस होती है, एम्बेसी क्या सोच रही होती है, वीज़ा ऑफिसर क्या सोच रहे होते हैं, वो वहाँ से हमें उसकी सारी ट्रेनिंग मिली। जी। और बाकायदा वहाँ से डिफरेंट एम्बेसीज के लोग आके हमें ट्रेन, एक एमिरेट्स में उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है, एमिरेट्स के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हमें जो है वो वहाँ पे इस सारी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऑन टॉप ऑफ दैट हमें सिस्टम यूजेज सिखाई जाती थी कि आपने टिकटिंग के हवाले से जो है वो सारे मामला तो उनको कैसे डील करना है, इंश्योरेंसेस बनानी कैसे हैं, होटल्स कैसे बनाने हैं। आजकल तो हर कोई यहाँ पे सिखा देता है ना ये सारी चीज़ें, और पूरी मुकम्मल मालूमात नहीं होती। किसी को booking.com से सिखाई तो बस वो उसी के ऊपर लग गया, लेकिन हमें वहाँ पे सिस्टम यूजेज मुकम्मल सिखाई जाती थी कि आपने सारे पूरी दुनिया में ये वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर आपने जाके बुकिंग्स को कैसे करना है, वो हमने सीखा था। और तकरीबन 3 महीने तो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग्स पे लगे थे। वो ट्रेनिंग्स पे 3 महीने गुजारने के बाद जाके जो है वो हम ऑन बोर्ड आए,
और हमने जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो देना शुरू की। और जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे वहाँ से ट्रैवल करने का मौका भी मिला। एक हमारी ट्रेनिंग जो थी वो आउट ऑफ कंट्री भी थी। जी जी। ठीक है, वहाँ गए, हमने वहाँ जाके वो ट्रेनिंग भी ली और उसके बाद फिर हर साल 2-2 3-3 दफ़ा ट्रिप करना शुरू कर दिए। ये मामलात हुए सारे। बहुत अच्छी बात है जी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपके ऑफिसेस इस वक्त कहाँ कहाँ ऑपरेशनल हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में एक तो ये हमारा मेन ऑफिस है जी जी। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि हमने एक और साथ वाला ऑफिस भी ले लिया लाहौर में। इसका गुड, लाहौर में, ठीक है। इसके अलावा हमारा इस्लामाबाद में ऑफिस है जो कि G11 मरकज़ में है, अल अनायत मॉल में। तीसरा ऑफिस इंशाल्लाह ईद के चौथे 5वें दिन हम ओपन करने जा रहे हैं वज़ीराबाद में। वज़ीराबाद में सिलेक्ट करने का जो है, अक्सर लोग कहते हैं जी हमने वज़ीराबाद में क्यों बना लिया, गुजरांवाला चले जाते या गुजरात चले जाते। तो वज़ीराबाद बीच में सेंटर में है, जो लोग जानते हैं। उसके एक साइड पे सियालकोट लगता है, एक साइड पे गुजरांवाला और एक साइड पे गुजरात। तो हमें सेंटर पॉइंट चाहिए था, हमने इसलिए वज़ीराबाद की लोकेशन को मुंतखब किया। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये बेसिकली ना बड़ी बिजनेस के पॉइंट की बात है कि ये इस चीज़ को समझते थे। गुजरात, गुजरांवाला, इसके मुल्हिका जितने भी इलाके हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं और मज़ीद भी चाहत रखते हैं कि हमने जाना है। और इनके पास मैंने भी महसूस किया कि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स जो है ना वो इसी एरिया से आते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा किया। और मैं इनको पहले से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनका जो वज़ीराबाद का ऑफिस है इंशाल्लाह उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके। और आप मुझे ये बताइएगा कि आप खुद किस किस जगह पे घूम के आए हैं, कौन कौन से कंट्री में आप होके हैं? ये सवाल ना अक्सर बहुत सारे लोग करते रहते हैं। कल भी कोई साहब आके बैठे हुए थे, मुझे कहते हैं कभी पाकिस्तान से बाहर गए हो? मैं कहा नहीं, मैं कभी गुलबर्ग से बाहर नहीं गया। अक्सर लोग कॉन्टिनेंट में भी पूछते हैं ये सारे क्वेश्चन ना। वैसे जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे, लास्ट ईयर मैं तो जब से पिछले 4 साल में असल ट्रैवलिंग हुई है जो भी हुई है, उसके अंदर अमेरिका भी मैं गया, यूएसए बल्कि 3 दफ़ा हो गया है, एंट्री 3 दफ़ा हो गई है। कनाडा भी मैं गया, यूके भी मैं गया, जापान भी मैं गया। शेंजन के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं। शेंजन मैं गया था 2019 में, जब मैं यूएई से कहीं ट्रेनिंग ले रहा था वहाँ से। और बाकी साउथ अफ्रीका भी है, टर्की भी है, आज़रबाईजान भी है, कतर भी है, दुबई और काफ़ी सारे कंट्रीज हैं। लेकिन मेजर कंट्रीज़ वो ये हैं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं। अभी भी मैं अमेरिका, कनाडा या यूके का भी मैंने वीज़ा अपना 10 साल का जो है वो लगवा के रखा हुआ है, तो मैं कभी भी यहाँ पे भी जा सकता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक जो बिल्कुल नया सफ़र स्टार्ट करना चाहता है अपना इंटरनेशनली किसी बाहर के मुल्क में, उसके पास बिल्कुल ब्लैंक पासपोर्ट है और पहले कोई वीज़ा नहीं है, उसको किस मुल्क का सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए जिसमें उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हों उसके वीज़ा रेशो के? शेख साहब, इसमें ना 2 चीज़ें मैटर कर रही हैं। पहला तो ये कि फ्रेश पासपोर्ट है बंदे का, उसकी प्रोफाइल क्या है। अक्सर लोग कहते हैं जी फ्रेश पासपोर्ट है और डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ देख लें, तो हम जब डॉक्यूमेंट देखते हैं ना उसके अंदर, उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत अच्छा टैक्स भी पे हुआ होता है, बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट भी होती है। अगर हम उनको कहें जी आप मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर से स्टार्ट कर दें तो ये भी गलत बात है। हम फिर डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड उनको बताते हैं कि अगर आपने इन डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करना है तो आप पहले जापान चले जाएं, आप साउथ कोरिया चले जाएं, आप हांगकॉन्ग चले जाएं या तुर्की, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, यहाँ चले जाएं। लेकिन बिल्कुल ही अगर कोई बिगिनर है और उसने अभी डॉक्यूमेंटेशन अपनी रेडी करना शुरू की है, बिजनेस रजिस्टर करवाए हुए 3-4 महीने, 6 महीने हुए हैं, स्टेटमेंट रन करते हुए 4-5-6 महीने हुए हैं, फिर तो उसको मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर की तरफ ही जाना चाहिए ना। लेकिन अगर उसकी बिजनेस में आए हुए उसको 2-2 साल, 3-3 साल गुजर गए हैं, स्टेटमेंट्स भी चला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, फिर वो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर की तरफ बिल्कुल ना जाएं। फिर वो जाएं तुर्की, साउथ अफ्रीका, मोरक्को या जापान से स्टार्ट कर लें। जापान फ्रेश पासपोर्ट पे दे देता है, साउथ कोरिया दे देता है, हांगकॉन्ग दे देता है, इन कंट्रीज से स्टार्ट करें। अच्छा, अब आखिरी सवाल मैं भाई से एक ये करूँगा कि इतने बड़े इंटरव्यू लेने वाले भाई नादिर भाई ने इनका इंटरव्यू किया और आज मैंने इंटरव्यू लिया, मेरा और ये फर्स्ट टाइम है मैंने इससे पहले किसी का इंटरव्यू नहीं लिया, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और आपको कैसा लगा जी मेरा इंटरव्यू लेना आपके ऑफिस में आके?
अच्छा, मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, आप मुझे मैसेज कह रहे थे, आपने जब कहा जी मेरे यूके के वीज़ा ग्रांट हो गए हैं जी। तो मैंने आपसे कहा आप ऑफिस आ जाए, आपने कहा जी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में। तो मुझे यही था कि आप आएंगे, आपके साथ जो है वो थोड़ी सी बातचीत करके वीडियो बना लेंगे। लेकिन जब आपने आके कहा कि जी मैं आपका इंटरव्यू करूँगा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए आज मैं अपना इंटरव्यू दे देता हूँ। ठीक है। आप मुझे बताएं आपको इंटरव्यू लेके कैसा लगा? जी, मैं तो आपसे पहले ही सबसे ये बात की और आपसे भी मैं ये बात की कि अली भाई आप जैसे लोग कम हैं, और सबसे बड़ी बात मेरी इज़्ज़त की जगह ये शाह साहब हैं, सैयदज़ादे हैं और मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इनके दिल से मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह ताला मेरी ढेरों दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कारोबार में, जान माल औलाद में खुला और वाफर रिस्क अता फरमाए इनको बरकत ही बरकत अता फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। मेरी ढेरों दुआएं। और ये आज का इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और अगली बात करेंगे अली भाई। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हाँ, आपको कोऑर्डिनेशन करने में कभी कोई मसले मसाइल का सामना? कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल मैं कर नहीं रहा था कि शायद होगी ऐसे, क्योंकि शुरू में जब वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आपके पास आया ना तो मैंने एक मैसेज किया तो उसका वेरी नेक्स्ट डे मुझे जवाब आया, लेकिन आ गया। लेकिन उसके बाद मैंने इनको कहा कि मुझे आप कोऑर्डिनेशन में आप रिप्लाई लाजमी करें। तो उसके बाद से इन्होंने मेरा ख्याल है कि हर मेरे मैसेज का फौरी रिप्लाई किया। और ये एक अच्छे बिजनेसमैन की बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए। ये सभी बिजनेसमैन को चाहिए इस तरह कि अपने कारोबार के जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको जितना भी आप अच्छा कोऑर्डिनेट करेंगे ना, वही आपकी कामयाबी है और यही बिजनेस है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। सबसे पहले बल्कि सबसे आखिर में वीज़ों की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। यहाँ से ट्रैवल करके आए फिर आपको कहीं और भेजते हैं जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। वो तमाम लोग जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।